नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। श्री गंगानगर में विधायक जयदीप बिहानी और आरयूआईडीपी अधिकारियों के बीच हुए विवाद ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया। शुरुआत में जहां विधायक पक्ष की ओर से अधिकारियों पर बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे, वहीं अब पीड़ित सहायक अभियंता के सामने आकर विधायक पर ही मारपीट और प्रताड़ना के सनसनीखेज आरोप लगाए गए। आरयूआईडीपी के असिस्टेंट इंजीनियर जगन्नाथ बैरवा ने मीडिया के सामने आप बीती सुनाते हुए बताया कि जब उन्होंने विधायक से बातचीत करने की कोशिश की तो विधायक जयदीप बिहानी उग्र हो गए। बैरवा का आरोप है कि विधायक ने उन पर थप्पड़ों, लात घूंसों और लोहे की पाइप से हमला किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जगन्नाथ बैरवा भावुक हो गए। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, मैं एक अदना सा कर्मचारी हूँ, मैं किसी विधायक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। घटना के बाद अधिकारियों को धारा 151 के तहत पाबंद कर जमानत दी गई थी, लेकिन न्यूज 21 की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर गहनता से पड़ताल की और दोनों पक्षों से बात की, तब जाकर इस मामले का एक दूसरा पहलू उजागर हुआ। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्षेत्र में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और चर्चा है। अब सभी की नजरें प्रशासनिक जांच और पुलिस की अगली कार्यवाही पर टिकी है कि क्या एक सरकारी कर्मचारी को इस मामले में निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। श्री गंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी दिशा की कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें एमपी साहब और ये थे। एमएलए साहब ने वहां मेरे को धमकी दी है कि आप घर पे आना, मैं आपको देख लूंगा। हर तरीका से गाली गलौज तो नहीं दी, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज दी है इनकी। उसके बाद सर इन्होंने बुलाया था हमें कल। तो कल 9:30 बजे धारीवाल का फोन आया। उसके बाद में 11:30 बजे धारीवाल जी के फोन से एमएलए साहब ने फोन किया। मैं तुरंत ही शहनवाज और परमार दोनों को साथ में लेके, मैं भाई कोई भी बात है सारे कागज लेके और मैं एमएलए साहब से मिल लेते हैं, यदि कोई समस्या है तो सुन के और उसका निस्तारण करवाते हैं। तो साहब सारे कागज लेके हम गए हैं, वहाँ मिले हैं और मिलने की कोशिश करी। तो साहब क्या है कि इनका जो स्कूल है उसमें अंदर एक विधायक सेवा केंद्र बना हुआ है, वहां पर हम गए तो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, एमएलए साहब, और कुछ लोग गाड़ी में पीछे भी बैठे थे, बाकी लोग इनके कुछ बाहर भी थे। तो साहब एमएलए साहब से मैंने मिलने का प्रयास किया। एमएलए साहब ने भिड़ते ही साहब मेरे थप्पड़ पे थप्पड़, एमएलए साहब जो श्री गंगानगर के हैं, उन्होंने भिड़ते ही साहब मेरे धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में साहब वो नीचे उतर गए, फिर भी थप्पड़ मारते रहे और गाली गलौज देते रहे, तू चमार, तू चूड़ा, बहन जो यहाँ किस तरह से क्या करेगा वो है, इस तरह की बात करते रहे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने देखे ऐसे कई बैरवा, ये भी शब्द साहब उन्होंने कहे हैं और मारते रहे। फिर बाद में साहब वो थोड़े हटे तो जो लोकल वहाँ के जो जितने भी उनके आदमी थे, सब उन्होंने खूब मेरे को मारा है, नीचे पटक पटक के, पाइपों से, लात घूंसों से। और साहब मेरे साथ बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ है और अ, मेरे शर्ट भी बदल दी गई है, इन्होंने शर्ट बदल दी, ये दूसरी शर्ट उन्होंने पहनाई है। क्या और शर्ट फट गई थी? शर्ट कुछ फट गई थी, कुछ जगह पे खून के धब्बे लगे हुए थे, सफेद रंग की शर्ट थी। कौन 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 आदमी थे? अब आदमी तो साहब एमएलए साहब और एमएलए साहब के आदमी होंगे, वो उनमें से मैं तो एक आध कोई जानता हूँ, मनीष जी को। क्या एमएलए ने चोट मारी आपको? एमएलए साहब ने बहुत थप्पड़ मारे साहब, मेरे लगातार मारे। और मनीष उसके गर्ग बाद ने में मारे क्या आपको? हाँ खूब मारा है साहब, मनीष ने भी खूब मारा है और बाकी लोगों ने सब नहीं मारा है साहब। मैं कह रहा हूँ साहब मेरे नीचे पटक दिया था और साहब मेरी ये स्थिति है, आप देख सकते हो। ये स्थिति है और मेरी आंख देख सकते हो साहब, आंख आंख की मेरी हालत देख लो कितनी खराब है। और साहब मेरे क्या है कि दिख नहीं रहा बिल्कुल, आंख से आधा चंद्रमा सा बन गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, कैसा होगा। और साहब थप्पड़ थप्पड़ से मैं पूरा सूज गया हूँ, अब तो थोड़ा सूजन कम हो गया है। और सब लात घूंसों से पूरे शरीर में मारा है, बहुत बुरे हाल है। और कूले वगैरह तो अभी भी दुख रहे हैं बहुत साहब, ऐसी हालत है। नहीं, आपके साथ दो लोग और थे, उनको भी मारा है? हाँ उनको भी मारा है साहब। कौन कौन थे वो? एक साहब शहनवाज था और एक
परमार के नाम से है, उसका सोहम परमार। ये लोग भी रूढ़ी के ये रूडिफ के नहीं है, सब ये एल&टी कंपनी के। आप एक बात बताइए सर, कि सर। विधायक जी पर आप आरोप लगा रहे हैं मारपीट के आदमियों पर, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मारपीट करने वाले बात पहुंच गई? मुझे लगता है शायद कोई पानी सप्लाई के पॉइंट को लेके उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा जाहिर कर दिया तुरंत ही, और सब जाते ही हमें तो मारपीट सब मेरी शुरू हो अब कोई बड़ा कारण रहा होगा अगर इतना बड़ी जो गई। ऐसा घटना बड़ा हुई है। कारण सब में कर्मचारी अधिकारी आदमी सब क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो सकता है? पानी का आप ही बताओ। पानी मेहरवा की जी, एक हाँ। मैं कह रहा हूँ, विधायक ने आप पे आरोप लगाया कि मेरे थप्पड़ मारा पहले, जिसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा साहब, मैंने मेरा बचाव जरूर किया इस तरह से, तो वो उतरते वक्त हो सकता है कोई उनके हाथ लग गया हो या चश्मा गिर गया होगा साहब, पर मैंने कुछ नहीं, उन्होंने आरोप मैंने कोई लगाया थप्पड़ कि मारा ये 550 करोड़ की योजना थी, इसमें भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी। नहीं साहब, मुझे तो लगता नहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार होता तो इतने अच्छे काम नहीं होते अब से पहले। नहीं, फिर आपने मारपीट बिल्कुल ही नहीं की विधायक और उनके आदमियों के साथ? कोई मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ साहब, मैं कर्मचारी नहीं, तो उन्होंने वो आरोप 15-20 आदमी सबने मेरे को मारा है, मेरा हाथ चलाने का मौका ही नहीं, मैं तो नीचे पड़ गया था, खूब मारा है साहब मेरे को लात घूंसों से, और पाइप जो रबड़ का पाइप होता है उससे मारा है साहब, और थप्पड़ ही थप्पड़ दिए साहब, मेरे दोनों गाल सूजे हुए हैं, ये आंख मेरी देख लो आप, और थप्पड़ भी यहीं यहीं मारे, उसकी वजह से कुछ ज्यादा आंख में हुआ है। नहीं, आपसे और पहले साहब भी कोई इस टाइप की बातें हुई है क्या? गर्मा गर्मी कोई विधायक से हुई है? गर्मा गर्मी बस दिशा की मीटिंग में जरूर हुई थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं साहब, जो क्वेश्चन पूछते उसका जवाब क्या देते क्वेश्चन थे। करते थे आपसे कि आप दिशा की मीटिंग में क्या क्वेश्चन बात साहब, हुई थी? क्वेश्चन विभाग से संबंधित है कि भाई आपने सड़क खोद दी या खड्डे पड़े, मैं कह रहा हूँ साहब हमने साहब बंद करवा दिए, और सब बाकी है वो करवा रहे, इस तरह से पॉइंट तो बात। तो आपके साथ जो 2 जने और थे ये उनको साहब भी चोट पहुंची ये है साहब क्या? मेरा अंगूठा है, ये भी उसी चोट में कहीं किसी के माध्यम से टूट गया शायद, और शरीर में और कहाँ चोटें आई हैं आपको? चोटें साहब ये सब ये देखो, ये चोटें थी, ये थी जिससे क्या है कि मेरी शर्ट जो सफेद वाली थी उसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं, वो शर्ट कहाँ है अभी? और मेरी रुमाल और मेरी जो जुराब है वो खून से भरी हुई है। वो शर्ट कहाँ है अभी? शर्ट साहब पुलिस के पास में थी, पुलिस ने दी है मेरे से। दिए? जी पुलिस के पास। तो आपका मेडिकल कितने बजे हुआ? मेडिकल साहब कल हुआ था, शाम को हुआ कल आपका मेडिकल? शाम को हुआ है, हाँ 4, 4:30, 5 बजे करीब। नहीं, अब आपने जो कदम उठाया है जी सर। एक विधायक के खिलाफ, आप ये नहीं साहब, विधायक के खिलाफ नहीं, नहीं, खिलाफ सच्चाई के मतलब एक खिलाफ, हाँ साहब, सच्चाई मान लो हाँ, आप अपनी रख रहे हो। बिल्कुल सर, हाँ आपको पता है वो विधायक है, वो आगे सरकार बीजेपी की है। बिल्कुल साहब है, लेकिन मैं तो क्या कर आपने आगे सकता हूँ, आने वाले मेरा परिणाम के बारे मेरा में मेरा दुखड़ा तो मैं रो ही सकता हूँ साहब आप सबके सामने, मेरे साथ में जो अत्याचार हुआ है उसका दुखड़ा तो मैं रो ही सकता हूँ साहब, ये साहब मेरे घटना घटी है, और उनके जो विधायक सेवा केंद्र है उसके उसमें घटी है, और बाद में उन्होंने अंदर भी बैठाया, वहां मेरी शर्ट भी चेंज करी है, और वहां थप्पड़ पे थप्पड़ भी दिए, उन्होंने बाद में भी थप्पड़ दिए। मेहरवा जी, ये बताइए कि विधायक सेवा केंद्र में किस चीज की मीटिंग थी, क्योंकि वो तो निजी स्थान है उनका। हाँ तो निजी स्थान पे साहब बुलाया था, ताकि वहां भी मीटिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग के लिए ही बुलाया सर, मीटिंग के लिए बुलाया था, हम कागज लेके गए, और यदि जो भी कुछ पूछते तो हम बताते, लेकिन उन्होंने पूछने के बजाय थप्पड़ पे थप्पड़ मारना। अब आप क्या चाहते हैं? उनका ये कहना है कि 11 बजे मीटिंग रखी थी, जबकि आप लोग 1 घंटे बाद तक भी पहुंचे नहीं थे। नहीं सर, ऐसा नहीं था, जैसे मीटिंग के बाद में फिर क्या है कि हमें कागज भी इकट्ठे किए हैं, और स्टाफ बाकी एल&टी वालों को बुलाया, बाई चांस क्यों प्रोजेक्ट लंबा है बुरा है, बाई चांस मेरे पे कोई जवाब नहीं लगे, वो आदमी भी सही ढंग से बता सके, ताकि एमएलए साहब को सही ढंग से अपडेट कर सके। साथ वालों को कितनी चोट आई है? साथ वालों को भी मारा तो है साहब, कितने के लोग थे उस समय अंदर? 15 से 20-25 लोग तो थे ही थे सर, बहुत थे, एमएलए साहब के थे सारे गाँव के लोग। आगे आप लोगों क्या ने चाहते मारा? हो? हाँ मैक्सिमम लोगों ने मारा है। आगे क्या प्लान है आपका? क्या चाहते हो आप? अब चाहने को तो साहब ये है कि आप सब बैठे हो, अत्याचार है तो उसके खिलाफ बस कार्रवाई होनी चाहिए, इतना। कि आप घर पे आना, मैं आपको देख लूंगा हर तरीका से, गाली गलौज तो नहीं दी, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज दी है इन्होंने। उसके बाद सर इन्होंने बुलाया था हमें कल, तो कल 9:30 बजे धारीवाल का फ़ोन आया, उसके बाद में 11:30 बजे धारीवाल जी के फ़ोन से एमएलए साहब ने फ़ोन किया, मैं तुरंत ही शहनवाज और परमार
दोनों को साथ में लेके मैं भी कोई भी बात है सारे कागज लेके और मैं एमएलए साहब से मिल लेते हैं, यदि कोई समस्या है तो सुन के और उसका निस्तारण करवाते हैं। तो साहब सारे कागज लेके हम गए हैं, वहाँ मिले हैं और मिलने की कोशिश करी तो साहब क्या है कि इनका जो स्कूल है उसमें अंदर एक विधायक सेवा केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर हम गए तो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे एमएलए साहब, और कुछ लोग गाड़ी में पीछे भी बैठे थे, बाकी लोग इनके कुछ बाहर भी थे। तो साहब एमएलए साहब से मैंने मिलने का प्रयास किया, एमएलए साहब ने भिड़ते ही साहब मेरे कौन एमएलए साहब? थप्पड़ पे थप्पड़, एमएलए साहब जो श्री गंगानगर के हैं, उन्होंने भिड़ते ही साहब मेरे धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में साहब वो नीचे उतर गए, फिर भी थप्पड़ मारते रहे और गाली गलौज देते रहे, तू चमार, तू चूड़ा, बहन जो यहाँ किस तरह से क्या करेगा वो है, इस तरह की बात करते रहे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं देखे ऐसे कई बैरवा, ये भी शब्द साहब उन्होंने कहे हैं और मारते रहे। फिर बाद में साहब वो थोड़े हटे तो जो लोकल वहाँ के जो जितने भी उनके आदमी थे सब उन्होंने खूब मेरे को मारा है, नीचे पटक पटक के, पाइपों से, लात घूसों से, और साहब मेरे साथ बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ है। और मेरे शर्ट भी बदल दी गई है, इन्होंने शर्ट बदल दी, ये दूसरी शर्ट उन्होंने ही पहनाई है। तो क्या शर्ट फट गई थी? शर्ट कुछ फट गई थी, कुछ जगह पे खून के धब्बे लगे हुए थे, सफ़ेद रंग की शर्ट थी। कौन कौन आदमी थे? अब आदमी तो साहब एमएलए साहब और एमएलए साहब के आदमी होंगे, वो उनमें से मैं तो एक आध को जानता हूँ, मनीष जी को। क्या एमएलए ने चोट मारी आपको? एमएलए साहब ने बहुत थप्पड़ मारे साहब, मेरे लगातार मारे। और मनीष उसके गर्ग बाद ने भी में- मारे क्या आपको? हाँ खूब मारा है साहब, मनीष ने भी खूब मारा है और बाकी लोगों ने सब नहीं मारा है साहब। मैं कह रहा हूँ साहब मेरे नीचे पटक दिया था और साहब मेरी ये स्थिति है, आप देख सकते हो, ये स्थिति है। और मेरी आँख देख सकते हो साहब, आँख मेरी हालत देख लो कितनी ख़राब है। और साहब मेरे कह के दिख नहीं रहा, बिल्कुल आँख से आधा चंद्रमा सा बन गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, कैसा हो रहा है। और साहब थप्पड़ से मैं पूरा सूज गया हूँ, अब तो थोड़ा सूजन कम हो गया है। और सब लात घूसों से पूरे शरीर में मारा है, बहुत बुरे हाल है। और कूले वगैरह तो अभी भी दुख रहे हैं बहुत, सब ऐसी हालत है। नहीं, आपके साथ दो लोग और थे, उनको भी मारा गया है? हाँ उनको भी मारा है साहब। कौन कौन थे वो? एक साहब शहनवाज था और एक परमार के नाम से है, उसका सोहम परमार। ये लोग भी रूडिक के थे? ये रूडिफ के नहीं है साहब, ये एलएनटी कंपनी के। आप एक बात बताइए कि विधायक जी पर आप आरोप लगा रहे हैं मारपीट के उनके आदमियों पर, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मारपीट करने वाले बात पहुंच गई? मुझे लगता है शायद कोई पानी सप्लाई के पॉइंट को लेकर उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा जाहिर कर दिया तुरंत ही, और सब जाते हमें तो मारपीट सब मेरी शुरू होगी। सब कोई बड़ा कारण रहा होगा, अगर इतना बड़ी जो घटना ऐसा बड़ा हुई है। कारण सब में कर्मचारी अधिकारी आदमी सब क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो सकता है? पानी का आप ही बताओ। पानी बाबा की- जी, एक मैं कह रहा हूँ, विधायक ने आप पे आरोप लगाया कि मेरे थप्पड़ मारा पहले, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा सर, मैंने मेरा बचाव जरूर किया इस तरह से। तो वो उतरते वक्त हो सकता है कोई उनके हाथ लग गया हो या चश्मा गिर गया होगा साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप मैंने लगाया कोई कि थप्पड़ ये 550 करोड़ की योजना थी, इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ काफी। नहीं साहब, मुझे तो लगता नहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार होता तो इतने अच्छे काम नहीं होते अब से पहले। नहीं, फिर आपने मारपीट बिल्कुल ही नहीं की विधायक और उनके आदमियों के साथ? कोई भी ऐसी- मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ साहब? मैं कर्मचारी उन्होंने आरोप 15-20 आदमी सबने मेरे को मारा है, मेरे हाथ चलाने का मौका ही नहीं, मैं तो नीचे पड़ गया था, खूब मारा है साहब मेरे को लात घूसों से, और पाइप जो रबड़ का पाइप होता है उससे मारा है साहब। और थप्पड़ ही थप्पड़ दिए साहब, मेरे दोनों गाल सूजे हुए हैं, ये आँख मेरी देख लो आप, और थप्पड़ भी यहीं मारे, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा आँख में हुआ है। नहीं, आपसे और पहले सब- भी कोई इस टाइप की बातें हुई है क्या? गर्मा गर्मी कोई विधायक से हुई है? गर्मा गर्मी बस दिशा की मीटिंग में जरूर हुई थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। सब जो क्वेश्चन पूछते उसका जवाब क्या नहीं क्वेश्चन देते। करते थे आपसे कि भैया? जी बताएं। आज जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ, गंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी जी ने कहा कि मेरे साथ बैरवा जी और इनके साथी 3 अन्य ने मुझे थप्पड़ मारा। कल जब घटना हुई तो तब ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज उसकी हकीकत कुछ हो रही है। अब पता चला है कि एक दलित समाज के अधिकारी के उसके साथ उसको बंधक बना के उसके साथ जाति सूचक गालियां निकाली और उनकी आंख फोड़ दी, और दूसरों के लोगों के भी चोटें आई है, और अपना मुकदमा मैनिपुलेट करके एक एफआईआर इनके विरुद्ध दर्ज करा दी झूठी, और इनको आज एसडीएम कोर्ट के अंदर 151 में पाबंद किया है, वहां पे इनकी जमानत हुई है।
जमानत होने के बाद इन्होंने जैसे बताया और वो घटनाक्रम कुछ और निकला, जबकि मारपीट इनको बुला के इनके साथ मारपीट की और पहले एलानिया धमकी दी दिशा की मीटिंग में कि मैं तेरे को देख लूंगा, और फिर बुलाया और इनके साथ मारपीट की। और अब हम क्या है कि उनके विरुद्ध जिन लोगों ने विधायक जयदीप बिहानी और उनके साथी जो अन्य हैं, जो बैरवा जी देख के बता सकते हैं, उनके विरुद्ध एसपी साहब को एक एप्लीकेशन देके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे और एसपी साहब से ये निवेदन करेंगे और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि इनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है, उस पर निष्पक्ष जांच हो और वो झूठा पाए तो उसको निरस्त किया जाए और एमएलए और उसके गुंडों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जी, आप पदाधिकारी हैं कांग्रेस के लोग विधायक के साथ खड़े हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ये कल की बात है, जब कल कांग्रेस के नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के जब स्टेटमेंट आए थे, बयान आए थे, ट्वीट आए थे, तब घटनाक्रम ऐसा था कि हकीकत जेन्युइन पता नहीं थी। और जयदीप बिहानी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि मेरे को थप्पड़ मारा बैरवा जी ने, जबकि ये आज पता लगा वो झूठी बात थी। तो आज की स्थिति अलग है। जब उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जब बयान दिया, तब स्थिति अलग थी। आज पता चला है कि जबकि मारपीट इनके साथ हुई है, अपने बचाव के लिए जयदीप बिहानी ने अपने इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि इनकी आंख फोड़ दी और इनकी शर्ट जो आप देखिए, आपको दिखाई भी है, इनकी ये शर्ट इनकी नहीं है। ये शर्ट जयदीप बिहानी के कहने पर उनके समर्थकों ने लाके इनको पहनाई है, क्योंकि इनकी सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उस पे मारपीट के दौरान जो खून आया वो लग गया था और वो शर्ट उतार के सबूत नष्ट कर दिया गया है। उसको सबूत नष्ट करना कहता है, वो नष्ट करके अपनी शर्ट छुपा ली। हम पुलिस से यह भी मांग करते हैं कि वो शर्ट बरामद करके उसकी इनके खून से एफएसएल करा के जांच की जाए, ताकि उनका ब्लड और शर्ट पर लगा हुआ खून वो मैच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं यह भी, यानी एमएलए बने हैं तब से ये विवादित रहे हैं। पहले यहाँ के जिले के मुखिया कलेक्टर साहब, उनके साथ भी इनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद कल परसों एक ठेकेदार के साथ भी हुई थी, आज इनके साथ होगी और भी हमने सुने हैं। मेरे को लगता है कि वर्तमान विधायक जयदीप बिहानी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो विधायकी करने के लायक नहीं है। शहर की जनता जागरूक हो, उनकी विधायकी निरस्त करनी चाहिए सरकार को, उनको घर बैठाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष